दोस्तों, आर्थिक मंदी दरवाजे पर खड़ी है। सब कुछ क्रैश होने वाला है। डिप्रेशन ने दस्तक दे दी है। दुनिया भर के निवेशकों के लिए ये चेतावनी, ये अलर्ट जारी किया है जाने माने फाइनेंशियल एजुकेशन के एक्सपर्ट रॉबर्ट कियोसाकी ने। रॉबर्ट कियोसाकी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दुनिया भर के घर घर तक फाइनेंशियल लिटरेसी को पहुंचाने का काम किया है। रिच डैड पुअर डैड उनकी एक फेमस बुक है जिसने एक नजरिया फिनेंस को लेकर बदल दिया। अब रॉबर्ट कियोसाकी ने जो बात कही है, ये बहुत पते की बात है। रॉबर्ट कियोसाकी ने दुनिया भर के निवेशकों को चेताते हुए कहा कि सब कुछ क्रैश होने वाला है। बॉन्ड, शेयर, ये सब क्रैश हो जाएगा और ऐसे में सोने चांदी की ही एक सहारा रहेगा। यानी कि इन्वेस्ट के मामले में लोग सोना चांदी ही सबसे सुरक्षित उन्होंने माना इन्वेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन सब के पीछे उन्होंने आधार दिया है वॉरेन बफे के बदले हुए रुख का। वॉरेन बफे को आप जानते ही हैं। वॉरेन बफे वो व्यक्ति हैं जो कि बड़े इन्वेस्टर हैं, दुनिया के बड़े इन्वेस्टर हैं, रिच व्यक्ति हैं और फिनेंस से रिलेटेड मामलों के लगातार कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स उनके आते रहते हैं, जिन्हें फिनेंस की दुनिया का, निवेश की दुनिया का, इन्वेस्टमेंट की दुनिया का ओरेकल ऑफ ओमाहा भी कहा जाता है। और उन्हीं ओरेकल ऑफ ओमाहा की तरफ से जो रुख बदला गया है, उसके आधार पर ये बड़ी टिप्पणी कियोसाकी ने की है। कियोसाकी का ये ज़रा जो सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट है, ये देखिए। इस पोस्ट के ज़रिए आप समझ जाएंगे कि कियोसाकी क्या कहना चाह रहे हैं निवेशकों को, वो क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बड़ी सलाह दे रहे हैं। कियोसाकी कह रहे हैं, बफे को गोल्ड और सिल्वर की तारीफ करते सुनकर उल्टी करने का मन करता है। भले ही वॉरेन बफे ने मेरे जैसे गोल्ड और सिल्वर निवेशकों का सालों तक मजाक उड़ाया, लेकिन अब उनका अचानक समर्थन ये इशारा करता है कि शेयर और बॉन्ड मार्केट क्रैश होने वाले हैं, आगे डिप्रेशन आ सकता है। यानी कि डिप्रेशन की दस्तक का अंदेशा दुनिया भर के जो फाइनेंस से जुड़े मामलों के जानकार हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बात कहते आए हैं कि अब फिर से मंदी का दौर शुरू हो सकता है। तो क्या आर्थिक मंदी ने दस्तक दे दी है? कियोसाकी के इस बयान को ऐसे माना जाए। कियोसाकी यही नहीं रुकते, वो ये भी कहते हैं कि आपको याद होगा 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था। ये ग्रेट डिप्रेशन या फिर उससे भी गहरी मंदी हो सकती है, उससे भी बुरा वक्त हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर रॉबर्ट कियोसाकी ये क्यों कह रहे हैं कि वॉरेन बफे का जो रुख है वो गोल्ड और सिल्वर को लेकर बदल गया। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे बड़े निवेशक हैं वॉरेन बफे। इस दुनिया के जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं जो अपनी राय रखते हैं। और वॉरेन बफे की तरफ से भी जो निवेश की दुनिया के सबसे बड़े पुरोधा हैं, उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि हमेशा से ही वो गोल्ड और सिल्वर को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं मानते थे। वो ये कहते थे कि ये एक डेड मनी के तौर पर है, अनप्रोडक्टिव है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, जिसका कोई यूज़ नहीं है। एक बार तो 1998 में उन्होंने ये भी कहा था कि अब ज़मीन से ही सोना निकाला जाता है, फिर उसके बाद उस गोल्ड को मेल्ट किया जाता है, फिर ज़मीन में ही दबा दिया जाता है। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ गोल्ड। उनकी तरफ से बाकायदा ये स्टेटमेंट था कि इट हैज़ नो रियल यूज़, उसका कोई यूज़ नहीं है। हमेशा से ही उनके इन्वेस्टमेंट प्लान में गोल्ड और सिल्वर को वो साइडलाइन करते रहे हैं और गोल्ड और सिल्वर के बारे में उनके स्टेटमेंट्स गाहे बगाहे आते रहे हैं। लेकिन अब आखिर ऐसा क्या रुख है जो बदल गया? अब खबर ये है कि वॉरेन बफे की जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, उनकी कंपनी ने गोल्ड माइनिंग कंपनी में एक बड़ा निवेश किया है। उन्होंने सीधे गोल्ड को एंडोर्स नहीं किया। वो सीधे ये नहीं कह रहे हैं कि गोल्ड का इन्वेस्टमेंट ऐसा और वैसा है। उनकी कंपनी गोल्ड माइनिंग कंपनी में निवेश कर रही है, जो कि सीधे संकेत देता है कि वो गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अहमियत दे रहे हैं। वो गोल्ड की अहमियत को कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये हो सकता है? हालांकि खुद वॉरेन बफे ने इसके बारे में कुछ कहा नहीं है, लेकिन उनकी कंपनी का गोल्ड कंपनी में, गोल्ड माइनिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो गोल्ड को तवज्जो दे रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि गोल्ड जो है 2025 की अगर आप बात कर लें तो गोल्ड ने बड़ा फ़ायदा पहुंचाया है लोगों को। अगर आप देखेंगे गोल्ड को पिछले एक साल में नज़र दौड़ाएंगे तो गोल्ड और सिल्वर के दामों में 50% का जंप आया है।
तो अब क्या माना जाए, अगर उनकी कंपनी गोल्ड माइनिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है तो क्या वॉरेन बफे गोल्ड को एंडोर्स कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, ये बताने उनकी कंपनी ने जैसे इन्वेस्ट किया तो ये एक संदेश जा रहा है कि वो गोल्ड को रियल मायनों में, सही मायनों में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट वो मान रहे हैं निवेशकों के लिए। क्या ये एक संदेश जाता है? क्योंकि संकेत ही जाते हैं, जब भी कुछ बड़ा होने वाला होता है उससे पहले इस तरह के संकेत मिलते हैं, इस तरह की जो कदम उठाए जाते हैं उससे उसके बहुत सारे मायने निकाले जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वैश्विक परिस्थितियां इस वक्त बहुत ज़्यादा उथल पुथल भरी हैं। डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर दे किसी को पता नहीं है। एक ट्रेड वॉर चल रहा है, चाइना और यूएस के बीच में बड़ा ट्रेड वॉर चल रहा है, अनिश्चितता का माहौल है। अगर आप देखें तो युद्ध की स्थिति कई इलाकों में बनी हुई है और ऐसे में अगर आप दुनिया भर के शेयर बाज़ारों को उठा करके देख लेंगे तो बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन है। सब कुछ उथल पुथल भरा माहौल नज़र आ रहा है। कब कौन सी मार्केट ऊपर नीचे चली जाती है पता नहीं चलता। तो शेयर बाज़ारों में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव है इस वक्त, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बीच जो ट्रंप का टैरिफ वॉर है, ट्रंप का टैरिफ को लेकर लिए जाने वाले जो फैसले हैं, उसने भी एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा कर दी है। अनिश्चितता है दुनिया भर में कि कब किस पर ट्रंप टैरिफ लगा देंगे। तो ट्रंप के फैसलों ने भी बहुत परेशान किया है कि ट्रंप किस पर कब बड़ा टैरिफ लगा दे। तो कहीं ना कहीं इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए इन्वेस्टर बहुत कंफ्यूज है कि क्या होने वाला है। अगर आप बात करें गोल्ड की तो अभी इंडिया में गोल्ड का प्राइस क्या हो चुका है? 1,20,000, 24 कैरेट गोल्ड की बात कर रही हूँ प्रति 10 ग्राम। ये गोल्ड जब शुरू हुआ था ये साल, तब से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा। गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो ये सुरक्षित माध्यम है। ये मैं नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ऑब्वियसली ये कहना है रॉबर्ट कियोसाकी का। रॉबर्ट कियोसाकी, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि जाने माने इन्वेस्टमेंट के बारे में एजुकेट करने वाले एक गुरु हैं, इन्वेस्टमेंट गुरु आप उन्हें कह सकते हैं, जिन्होंने ये बड़ी बात कही है और ये ज़रूर कहा है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना सबसे सेफ है। बड़ा सवाल यह है कि बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन वॉरेन बफे ने आखिर गोल्ड को लेकर, सिल्वर को लेकर ये दरियादिली क्यों दिखाई है, उनका रुख इसको लेकर क्यों बदला है? क्या अनिश्चितता का माहौल है? उनको लग रहा है कि ऐसे में जब मार्केट्स क्रैश कर जाएंगी, बॉन्ड क्रैश कर जाएंगे, तो गोल्ड एक ऐसी चीज़ रहेगी जो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों के सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सुरक्षित होगी। तो ये बदला हुआ जो रुख है ना, ये सवाल खड़े कर रहा है कि क्या ये बदला हुआ रुख जो है ये कियोसाकी को क्या चुभ गया है? क्या कियोसाकी को लग रहा है कि अब मैं वॉरेन बफे पे तगड़ा तंज कस सकता हूँ? निवेशकों को बड़ा अलर्ट इस दौरान उन्होंने दे डाला और ये कह दिया कि भैया अब तो सब कुछ क्रैश होने वाला है। मैं आपको बता दूं, कियोसाकी यहाँ पर ही नहीं रुकते। कियोसाकी ये भी कहते हैं कि 1929 वाली महामंदी आने वाली है। आपको याद होगा 1929 में कितना कुछ बदल गया था, कितना कुछ हो गया था। वो महामंदी का दौर था, ब्लैक ट्यूसडे उसे कहा जाता है। 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिका में शेयर बाजार में भारी गिरावट आई थी और उसके बाद से ब्लैक ट्यूसडे कहा जाने लगा। इस गिरावट ने दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए वित्तीय संकट पैदा किया था, जिससे आर्थिक गतिविधियों में भारी कमी आई थी और उद्योग धंधे काफ़ी सारे ठप हो गए थे। बड़े पैमाने पर उस वक्त बेरोजगारी फैली थी। तो शेयर बाजार के क्रैश ने दुनिया भर को एक बड़े वित्तीय संकट में धकेलने का 1929 में काम किया था। और अब जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं वो कह रहे हैं कि 1929 जैसी मंदी आने वाली है। ऐसे में जो इन्वेस्टमेंट के सेफ जरिए हैं, इन्वेस्टर्स को उसकी तरफ रुख करना चाहिए। अब पिछले दिनों हमने जो तेज़ी देखी सोने में, वो तेज़ी क्यों आई? आप ज़रा गौर करिए। पहली बात तो ये है कि ट्रंप को लेकर, ट्रंप ने जो स्थितियां पैदा की है टैरिफ को लेकर, वो उसके पीछे रीज़न है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में ये सब आ जाता है, युद्ध चल रहा है, टैरिफ को लेकर बहुत कुछ चल रहा है। और दूसरा ये है, जब अनिश्चितता का माहौल होता है, जब बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, तो इन्वेस्टर सोचता है कि मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सुरक्षित चीज़ है उसकी तरफ जाऊंगा, और वो गोल्ड ही माना जाता है, तो इन्वेस्टर वहाँ जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो कि सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और ये वाकई ये जो स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में 2021 से लेकर 2025 तक आप जानते हैं कि कितना गोल्ड के रेट्स में बढ़ोतरी हुई है? 147%, 147%।
यूएस में ये वृद्धि 2021 से 2025 के दौरान 46% हुई है, यूरोप में 38% हुई है, सिंगापुर में सिर्फ 28%, और भारत में 147% सोना क्यों 2021 से 2024 के बीच में बढ़ा है जानते हैं आप? भाई यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये रीज़न है। रीज़न ये है कि डॉलर और रुपी की जो सिचुएशन है, आप देख रहे हैं डॉलर मजबूत हुआ, रुपी कमज़ोर हुआ, और रुपी के कमज़ोर होने से चूँकि गोल्ड बाहर से आता है, जब गोल्ड बाहर से आएगा, डॉलर मजबूत होगा, तो आपको ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे गोल्ड ख़रीदने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से गोल्ड के जो रेट हैं वो भारत में भागे हैं। एक किस्म से गोल्ड के रेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुए हैं। और अगर इंडिया में 2025 की मैं बात कर लूँ गोल्ड के रिटर्न की, तो ये रिटर्न 66% का है, 66% का। आप समझ सकते हैं इस साल ही गोल्ड में तकरीबन 41,000 से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। सोचिए इस साल में गोल्ड अगर आपके पास प्रति 10 ग्राम होगा तो उसने आपको 41,000 से ज़्यादा रिटर्न दिया है। और हमारे देश में ये माना भी जाता है कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो गोल्ड में कर लो। अब हालांकि इन्वेस्टमेंट के लिए लोग बॉन्ड्स में भी जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी जाते हैं, शेयर मार्केट में भी करते हैं, लेकिन जो एक परंपरागत सोच रही है इंडिया के लोगों की तो वो यही रही है। तो एक अस्थिरता का जो माहौल है उसके बाद से लोग ये मान रहे हैं कि सिचुएशन आगे बढ़ जाकर ख़राब ना हो जाए। और जो सोने की बढ़ोतरी की वजह है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स सोने की खरीदारी कर रहे हैं। सरकारों का जोर है कि सोना खरीद करके रख लिया जाए। ये होता ही है क्योंकि डॉलर को लेकर सिचुएशन बड़ी ऊहापोह वाली स्थिति है, इसीलिए सोने में इन्वेस्ट सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं। तो कियोसाकी ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि अगर वॉरेन बफे का रुख बदला हुआ है गोल्ड और सिल्वर को लेकर, तो इसका मतलब ये सीधे तौर पर संकेत करता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। अगर वो गोल्ड की तरफ रुख कर रहे हैं, और स्पेशली एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी गोल्ड को एंडोर्स नहीं किया, उनकी कंपनी अगर गोल्ड माइनिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, तो ये सीधे अलर्ट करने वाली खबर है कि आने वाले दिनों में बॉन्ड और शेयर धराशायी होने वाले हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स हैं जिनकी तरफ से ये इशारा तो होता रहा है कि एक बबल बना हुआ है मार्केट में और वो बबल जो है वो कभी भी फट सकता है। आपको क्या लगता है कि ये जो इशारा कियोसाकी दे रहे हैं वो क्या कहता है, और वाकई क्या वॉरेन बफे जो हैं उनकी कंपनी की तरफ से उठाया गया कदम वाकई इशारा है?